वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल वेव और इलेक्ट्रॉन वेव। हम इस इक्वेशन को डिस्कस भी करेंगे और डिराइव भी करेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिराइव करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि श्रोडिंगर ने किस तरह से ये वेव इक्वेशन बनाई होगी। श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। एक डी ब्रोगलीज वेव हाइपोथेसिस या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, जिसमें उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी रहता है। दूसरा उसने लिया सिंपल स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट और उसकी इक्वेशन उसने यूज की। पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगलीज वेव हाइपोथेसिस की। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में या अराउंड न्यूक्लियस कुछ इस तरह घूमता है, वेव फॉर्म में चलता है। अगर ये वेव फॉर्म में चलता है तो मैं इस वेव को मान सकता हूं ये एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव है। अगर हम क्लासिकल टर्म्स में बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं ये एक साइन वेव है, जो स्मूथ रिपीटेटिव वेव है, जिसका वेव लेंथ चेंज नहीं होता, जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। तो अगर मैं इस वेव के बदले में सिंपल क्लासिकल वेव ले लूं तो मैं इस क्लासिकल वेव का रिलेशन या इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकता हूं, और श्रोडिंगर ने भी यही अप्लाई किया। उसने लिया साई मीन्स वेव फंक्शन ऑफ ए वेव इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। ये जो ए है ये कांस्टेंट है, और साइन 2 पाई एक्स, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स हमें दिखाता है पोजीशन, या मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। ये दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी वेव कितना डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस, यहाँ पे हमने एक्स लिया है तो हम ये अलोंग एक्स एक्सिस ही लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट। और लैम्डा जो है यहाँ पे ये दिखाता है वेव लेंथ, यानी दो क्रस्ट्स या दो ट्रप्स के बीच में, कंजक्टिव क्रस्ट्स और कंजक्टिव ट्रप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। अब ये जो इक्वेशन मैंने ले ली ये है स्टैंडिंग वेव के लिए या साइनोसॉइडल वेव के लिए वेव इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमने ये वेव फंक्शन लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन रहता है एक मैथमेटिकल फंक्शन जो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेट करता है। अगर हम एटम में देखेंगे तो एटम में इलेक्ट्रॉन इससे कितना दूर है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये हम दिखाते हैं एक्स से। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट कहा वहां पे, तो यहाँ पे ये एक्स हमें दिखाता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, या मैं बोलूंगा लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस लोकेशन को एम्पलीट्यूड के साथ में जिस फंक्शन से हम रिलेट करेंगे उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम कहते हैं वेव फंक्शन। यानी वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के साथ में रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, और इसी से हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अगर मैं इस वेव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट या लोकेशन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, और साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट एक्स, साइन का बन जाएगा कॉस 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। और ये जो 2 पाई लैम्डा है, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ में यहाँ पे मल्टीपल है। हम विद रेस्पेक्ट x यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप इतना याद रख लेना कि ये इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा दोबारा, ये वाला कांस्टेंट। क्लियर, ये वो कांस्टेंट है जो x के साथ में था, इसलिए हमने इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट किया। अब जिनको मैथ्स आता है उनके लिए बहुत इजी है, और जिनको नहीं आता है उनको बस ये चीज याद रखनी है। यहां तक तो क्लियर हुआ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये है इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने लिखी, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। मैथ वाले तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं वो कन्फ्यूजन हटा देता हूं पहले। देखो ये जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये हम रख देंगे बाहर, ये इधर लेके आएंगे हम इस साइड में a के साथ में, तो मैं लिख सकता हूं फिर यहाँ पे a 2 पाई लैम्डा, यहाँ पे रह गया ये cos 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा ये वाला। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट x, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इस पोर्शन का हो जाएगा, है ना। cos का डिफरेंशिएशन जो रहता है वो रहता है माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस साइन। फिर ये 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा, 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा हमने विद रेस्पेक्ट x डिफरेंशिएट किया, इसलिए इसके साथ में जो कांस्टेंट है ये फिर से मल्टीपल हो जाएंगे, है ना, 2 पाई x बाई लैम्डा। क्लियर। ये सिंगल डिफरेंशिएशन थी, यहाँ पे दूसरी डिफरेंशिएशन की, है ना, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर, दूसरी डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी पहले डेल स्क्वायर साई से मल्टीपल किया था, अब दोबारा सपोज मैंने डेल स्क्वायर साई से इसको मल्टीपल किया। क्लियर। मैथ वाले तो समझ लेते हैं, लेकिन नॉन मैथ वालों के लिए ये इस तरह मैं बता सकता हूं, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। अब उसके बाद में इस इक्वेशन को मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डेल मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ये माइनस लेके आएंगे बाहर इधर, ठीक, ये इधर लेके आया मैं, इस ए को इधर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ए इधर लेके आया, और ये जो इधर इस साइड था कांस्टेंट ये भी इसके साथ में लाएंगे ताकि 2 पाई लैम्डा और 2 पाई लैम्डा साथ में रहे। तो मैंने इसको ऐसे बनाया माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, यानी ये वाला अंदर क्या रहा, अंदर रहा ये a साइन 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा, a साइन 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा। क्लियर। फिर मैं ये कह सकता हूं डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल करो, ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये वाला जो है a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा। आप इक्वेशन नंबर 1 देखो, जो हमने जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने देखा था कि साई बराबर रहता है, साई को हमने लिखा था बराबर a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा, तो मैंने इसके बदले में फिर यहाँ पे साई लिख दिया, क्योंकि साई बराबर रहता है a साइन 2 पाई x बाई लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, शाबाश। अब यहां तक तो हो गया। अब इस पार्ट को इधर लेके आओ, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई, यानी ये वाला इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैंने पूरा इधर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 0। ये जो इक्वेशन है दिस इज classical wave equation which can describe wave motion of any particle but along one dimension only, that is x dimension, या मैं बोलूंगा along x axis, along one axis only, that is x axis। ठीक है। अब ये जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है इसको आप इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करने का हमारे पास तरीका है। देखो ये जो वेव लेंथ है ना, इस वेव लेंथ के बदले में इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ लेंगे, ठीक है, यानी इसके बदले में इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ लेंगे और डी ब्रॉगलेज वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले वेव लेंथ ऑफ मटेरियल या मैटर या इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाई एम वी। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करूं मैं लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम वी बाई एच, है ना, क्योंकि लैम्डा इसके बराबर है तो इसका इनवर्स इसके इनवर्स के बराबर होगा। फिर मैं इसको स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 यहीं पे दिख रही है, देखो आपको लैम्डा के बदले में 1 बाय लैम्डा स्क्वायर के बदले में एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो करो पुट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाय लैम्डा स्क्वायर के बदले में एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0, है ना,
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा ये इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को ऐसे ही रहने दो। मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं कि अगर हमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो तो वो बराबर रहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या मैं कह सकता हूं E इज इक्वल टू के ई प्लस पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है v के बराबर। क्लियर? अगर मैं इस v को इधर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा E माइनस वी, तो मैं ये कह सकता हूं 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस वी, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अब अगर 1/2 mv स्क्वायर को मैं ऊपर यानी मल्टीपल भी m करो और डिवाइड भी m करो, m बाय m मीन्स 1, और 1 से किसी भी चीज को मल्टीपल करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिर से उसी के बराबर रहेगा, है ना, E माइनस वी। या मैं फिर इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2 m इंटू एम यानी m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये m, है ना, 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई m, क्योंकि m इंटू m स्क्वायर है। ये बराबर रहेगा E माइनस वी। या फिर मैं इसको m स्क्वायर वी स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है, और इनको इधर लेके जाओ, m को भी इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा E माइनस वी इंटू एम। 2 को भी इधर लेके जाओ तो 2 भी यहाँ पे मल्टीपल ही हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E माइनस वी। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू m स्क्वायर वी स्क्वायर का, ये आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 4 में दिखाता हूं आपको। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी ये वाला जो है ना m स्क्वायर वी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे? 2m E माइनस वी, 2m E माइनस वी, ये यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस तरह, डेल स्क्वायर साई। क्लियर? समझ में आ रही है? आपको m स्क्वायर वी स्क्वायर के बदले में क्या लिखना है? 2m बाई वी, 2m E माइनस वी, 2m E माइनस वी। तो मैं लिखूंगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब यहाँ पे m स्क्वायर वी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा मैं 2m E माइनस वी, और साई लिखूंगा अपनी जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साई था ना, ये साई, ये अपनी जगह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो, इसको और इसको अगर मल्टीपल करेंगे ना, ये बन जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर। ठीक, तो मैं कहूँगा फिर ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर E माइनस वी, ऐसे ही यहाँ पे साई भी ऐसी और 0 भी ऐसे ही। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन for electron wave moving in one dimension या on one axis only, that is x axis, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे x लिया, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं तीनों डायमेंशंस में लिखूंगा, यहाँ पे हमने x डायमेंशन में जो लिया या x एक्सिस पे जो लिया, उसके लिए हमने डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीपल किया साई के साथ। अगर y पे भी लेना है तो डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे, है ना, इंटू साई। बहुत ही सिंपल है। चलो मैं इसको 3 डायमेंशंस में बना देता हूं। अब 3 डायमेंशंस में यानी एक्स वाई जेड इन डायमेंशन में इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे? हम यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर लेते थे, अब इसमें प्लस कर देंगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। बाकी ये जो इक्वेशन है ये ऐसे ही रहेगी, बाकी जो ना ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे y कंपोनेंट और z कंपोनेंट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। बट हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, टाइम का हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, सो इट इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखो, मैं ये डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये अलग निकालता हूँ। इसमें जो कॉमन है साई साई साई, ये बाहर निकालता हूँ कॉमन, ये निकाल दिया मैंने साई,
ये निकाल दिया कॉमन, ठीक है। अंदर क्या रहा यहाँ पे, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साइड, ठीक है। इतना ही है ना, बस थोड़ा सा ये मॉडिफाई किया, इसको रीअरेंज किया। अब ये जो पूरा है ये, इसके मैं बदले में लिखूंगा मैं ये लैप्लेशियन ऑपरेटर, या मैं बोलूंगा इन्वर्टेड डेल स्क्वायर, इसके बदले में इन्वर्टेड डेल स्क्वायर, फिर साई 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यह भी श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है, लेकिन ये थोड़ा रिड्यूस फॉर्म है, या मैं बोलूंगा कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें ये जो मैंने लिया है इसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब अगर आपसे कोई लैप्लेशियन ऑपरेटर के बारे में पूछे कि लैप्लेशियन ऑपरेटर किसके बराबर रहता है, यानी डेल स्क्वायर किसके बराबर रहता है, तो आप कहेंगे डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया आपको लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो आई होप आपको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन समझ में आई होगी, 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, और इसका कंडेंस्ड फॉर्म आपको लैप्लेशियन ऑपरेटर समझ में आया होगा, और इसकी जो सिंपल डेरिवेशन है ये भी आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।